नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा शीर्षक है प्री मेच्योर एजैकुलेशन PME, जिसको शीघ्र पतन भी लड़कों में बोला जाता है। सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर बंदा एम्बार्स होता है। हमारे इंडिया में चाहे कुछ भी क्या कुछ हो रहा हो, बंदा प्रोनोग्राफी भी देख रहा हो, मगर वो किसी से डिस्कस नहीं करता क्या इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। ना वो टीचर से ना पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता। एवरीथिंग इज बैड। तो नेचुरली क्या होता है, आदमी छुप छुप के कंसल्ट करेगा, छुप छुप के अपना PC मोबाइल देखेगा, मगर एक्सप्रेस नहीं करेगा दूसरा जरा उसका पीयर ग्रुप होता है, जो उसके साथी हैं। पीयर ग्रुप होता है जो हमारे साथी हैं, स्टूडेंट है, हमारे साथ ग्रुप है। उनमें जो अगर कोई गलत धारणा है तो उस धारणा को ही वो सच मान लेता है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो शीघ्र पतन एक कारण बनता है मार्शल डिसहारमोनी का, मार्शल डिस्कॉर्ड का, जिसकी वजह से तलाक तक हो जाता है। मगर जज महोदय के सामने ये चीज़ पेश नहीं की जाती, लड़की के द्वारा भी ना लड़के के द्वारा। और सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? सेक्स स्पेशलिस्ट कमाता है, क्योंकि उसको पता है इसने तो बोलना नहीं किसी को जाके, तो वो उससे 200 रुपये ले लेगा, 2000 ले लेगा, 20,000 ले लेगा। और सबसे ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी भी इसी वजह से होती है। दोस्तों, इसी चीज़ का हमने भरम दूर करना है। 99% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, खासकर मेल में, वो स्कैट्रिक है, मन से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है। उसको आइडेंटिफाई करना है। मगर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसको ऑर्गेनिक रूप लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को प्राइवेट पार्ट पे चोट आ गई, तो वो सेक्स ना कर पाया, बच्चा करना, वो अलग बात है। अगर फंक्शनल है, फंक्शनल नहीं, उसकी फिजोलॉजी खराब है, वो अलग बात है। तो साइंस में एक हमें वरदान है, +2 मेडिकल वाला स्टूडेंट थोड़ा सा खुला होता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट हिचकिचाते हैं बात वाले, तो बैकग्राउंड साइंस से होने से फ़ायदा है। हमारे साउथ में तो +2 मेडिकल होती है, आर्ट्स होती ही नहीं। यानी कि हर बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेगा, चाहे ह्यूमैनिटीज ज्वाइन करे। दोस्तों, शीघ्र पतन या प्री मेच्योर एजैकुलेशन का मतलब है इंटरकोर्स से करते वक्त ही 1 या 2 मिनट में ही स्खलन हो जाना, वीर्य का बाहर निकलना और प्लेजर ना होना। इसके लिए नंबर 1 टेक्निक विदाउट ड्रग्स है स्टॉप एंड स्टार्ट। पहला मेथड, यानी कि आप जब चरम सीमा पे ऑर्गेज़म पे पहुंचते हो, मेल को बोला जाता है कि रुक जाओ वहीं पे, और 30 सेकंड का फासला दो। वेव्स आएगी, शांत हो जाओ, फिर दोबारा शुरू हो। अब हर बंदा ये चीज़ मानता नहीं है कि चरम सीमा पे बंदा पहुंच गया और आपने आपको शांत किया 30 सेकंड के लिए, फिर शुरू। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, ऐसे ऐसे करते करते उसका टाइम बढ़ेगा। नंबर 2 स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज का मतलब दबाना। पेनिस या लिंग को फ्रंट पोर्शन जो ग्लैंड होता है, बिल्कुल जब पीक पे हो तो उसको दबाना, ज़्यादा भी नहीं दबाना जिससे इंजरी हो जाए। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये दूसरा स्क्वीज टेक्निक है। तीसरा कीगल एक्सरसाइज। अब कीगल एक्सरसाइज, एक लड़की जो डिलीवरी करा के आई है, उसका पेट मोटा हो गया है, वेट गेन कर रहा है, हम उसको भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बताते हैं। मगर पेल्विक फ्लोर मसल्स, मांसपेशियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से कौन सी मांसपेशी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज? बहुत सारे बच्चे गूगल या यूट्यूब से देखते हैं, गलत एक्सरसाइज करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पर्टिकुलर किस मसल को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, और एक दिन में नहीं स्ट्रॉन्ग होती। आप जिम जाएंगे, आप डोले बनाना चाहती हैं, एक दिन में थोड़ा डोले बन जाएंगे। डेल्टॉइड एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो आप जाइए वॉशरूम में जाके आप जब यूरिनेट कर रहे होते हो, तो आपने 2 सेकंड के लिए आइडेंटिफाई करनी है मसल, यूरिन वाली मसल को, यूरिन को रोकना है। आपको पता लग जाएगा ये वाली मसल से यूरिन रुकती है, हाथ से नहीं।
मन से, वो रुक गया, फिर उसको रिलीज करना है। अब वो वाली मसल को आपने 10 सेकंड के लिए, आप पहले आइडेंटिफाई किया, 10 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। ऐसे दिन में 20 बार करना है उस मसल को, उस मांसपेशी। आपने ये यूरिन वाली मसल जिससे आपने यूरिन रोका, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। ऐसे 10 से 20 बार किया, दिन में 3 से 4 बार किया और 40 दिन किया। आपकी वो मसल स्ट्रांग हो जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि ये जो वीडियो है एजुकेशनल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्कैट्रिस्ट या अपने एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलिए। ये कतई भी आप इस इंफॉर्मेशन को लेके अपना इलाज मत कीजिए। अपने लोकल क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्स स्पेशलिस्ट या स्कैट्रिस्ट को मिलिए। अच्छा जी, अब उसके बाद कुछ जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी वाले, नर्सिंग वाले बच्चे पूछते हैं, सर वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन होता है, उसके लिए उन्होंने दवाई दी। दवाई का नाम वो कहते हैं SSRI, वो क्लास है, ग्रुप है। जैसे हम कहें कि ये 40 स्टूडेंट है ऑपरेशन थिएटर के, ये DMLT है। SSRI क्या है? ये सीरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर है, SSRI, ये ग्रुप है। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, कैसे काम करती है ये SSRI? ये सारी की सारी एंटी डिप्रेसेंट है। आपका मन उदास है, ये डॉक्टर देता है, आजकल तो बहुत देता है। नंबर 1 20 mg फ्लॉक्सटिन, जो SSRI का मेंबर है। नंबर 2 है पैरोक्सिटीन, और नंबर 3 है एसाइलोप्राम। तो दोस्तों, ये तीनों दवाई काम करती हैं, मगर इनको प्रयोग नहीं करना। मैं आपको फार्माकोलॉजी कह रहा हूँ, जो कि दी जाती हैं अगर साथ में एक्सरसाइज की। अब इनका प्रयोग अपने डॉक्टर से पूछ के करना है। डोज कैसे है, क्या है आपका, हर एक बंदे का। देखो, जमीन है, उसमें गेहूं लगेगा, दाल लगेगी, बादाम लगेंगे, कैकेशिया नाइगर, किक्कर लगेगा। ये तो उसकी सॉइल की कॉन्स्टिट्यूशन से निर्भर है ना, ये है। तो ऐसे ही आपके दिमाग, आपका मूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम, आपका लाइफस्टाइल, उसको देखते हुए दवा दी जाती है। और साथ में वो 3 मेथड बताए जाते हैं शीघ्र पतन के लिए। दोस्तों, तो उस हिसाब से मेडिसिन चलती है। ये तकरीबन 4 वीक्स के लिए दी जाती है। साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की, तो उन्होंने फ्लॉक्सटिन, पैरोक्सिटीन और ये एसाइक्लोप्राम को 100 बंदे में दिया, सिंगल ब्लाइंड स्टडी में। क्या दिया? ये तीनों SSRI वाली दवाइयाँ दी। 33 में तो दे दी गई फ्लॉक्सटिन, 37 में दूसरी दे दी गई जो मैंने बोली है, और बाकी जो रह गए उसको 30 को वो दी गई। और वो सभी मैरिड थे, और 4 वीक से उनको पूछा गया, और दे आर सफरिंग फ्रॉम दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम प्री मैच्योर एजैकुलेशन। उससे पूछा गया 4 हफ्ते बाद, क्या आपको, नॉर्मल बंदे को, क्या आपका एजैकुलेशन टाइम बढ़ा? तो उन्होंने बताया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो इसको सिंगल ब्लाइंड स्टडी कहा जाता है। सिंगल ब्लाइंड स्टडी होता है जब पेशेंट को ना पता हो कि उसको दवा दी जा रही है। डबल ब्लाइंड स्टडी है रिसर्च, उसमें पेशेंट को भी नहीं पता और डॉक्टर को भी नहीं पता कि दवा दी जा रही है। उसको डबल ब्लाइंड स्टडी रिसर्च कहते हैं। सिंगल ब्लाइंड जिसमें पेशेंट को पता है, नहीं पता कि दवा दी जा रही है, और जिसमें ना पेशेंट को ना डॉक्टर को पता है, उसको डबल ब्लाइंड स्टडी कहा जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में कैंक 3, कैंक 4 और कैंक 5 बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन। इलेक्ट्रोपैथी में कैंक, और कई बंदों ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि रेड इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। कईयों ने कहा कि एंजियो 3 और 5 और साइक्लोफोसो 3 और 5 ने बहुत फ़ायदा उठाया है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आप
हमारे से कोर्स इन सेक्स एजुकेशन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। BAMS, BDS, MBBS कोई भी कर सकता है, BA वाला भी कर सकता है, 10th वाला भी। यह मात्र 6 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स का भी है, 1 ईयर का भी है। कॉरेस्पोंडेंस हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कोर्स इन सेक्स एजुकेशन। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9872468540 और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कतई भी वीडियो के नीचे कमेंट मत कीजिए, मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, टाइम नहीं होता, हमारा स्टाफ भी बिजी होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपनी प्रॉब्लम, फ़ोन मत कीजिए। 9872468540। धन्यवाद।